आज हम पढ़ेंगे संज्ञा व उसके प्रकार। इस चित्र में हमें बच्चे और कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। इन वस्तुओं की पहचान हम उनके नामों से करेंगे, जैसे पेड़, सूर्य, बादल, फल, पतंग, पहाड़, पक्षी, गुब्बारे। और व्यक्तियों के पहचान में देखेंगे लड़का, लड़की, दादाजी, फूल, तितली, जमीन। उसी प्रकार कक्षा में शिक्षिका होती है, बच्चे होते हैं और वस्तुओं में अलमारी, घड़ी, फलक, चित्र, चाबी, मेज और कुर्सी, ये सारी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। और इन वस्तुओं को की पहचान हम उनके नाम से ही करते हैं। इस चित्र में देखेंगे व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर, पुलिस। उसी प्रकार यहाँ पर कुछ वस्तुएं दिए हैं जिसे उनकी पहचान उनके नामों के द्वारा हो रही है। पहला है घड़ी, मोबाइल, पंखा। इस चित्र में देखेंगे स्थानों के नाम दिए गए हैं, जैसे व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, उसी प्रकार स्थान के भी नाम होते हैं। पहला दिया है विद्यालय और दूसरा दिया है रेलवे स्थानक, रेलवे स्टेशन। उसी प्रकार भाव के बारे में बताया गया है, जैसे गुस्सा, मुस्कुराना, क्रोधित होना, अभिमानी होना, ये सब क्या है? भाव है। संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से हम इसे समझेंगे। पहला वाक्य दिया है, राम कुर्सी पर बैठा है। राम किसी लड़के का नाम है। लड़के तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन राम एक लड़के का नाम है, तो हम कहेंगे राम यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार गंगा पवित्र नदी है। नदियां तो बहुत सारी है, लेकिन एक नदी का नाम है गंगा, तो हम गंगा कहेंगे यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अगला उदाहरण है, वाक्य दिया है, वह हिंदी की पुस्तक पढ़ रही है। पुस्तकें तो अनेक होती है, लेकिन हिंदी यह विषय दिया गया है, तो हिंदी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
उसी प्रकार दूसरा वाक्य दिया है, हिमालय पर्वत ऊंचा है। पर्वत तो बहुत सारे हैं, लेकिन हिमालय एक ही पर्वत का नाम है, तो हिमालय हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको इन उदाहरणों को सुंदर अक्षरों में हिंदी की नोटबुक में परिभाषा के साथ लिखना है। संज्ञा का दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से पूरी जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है, बोध अर्थात ज्ञान होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम इसे उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण दिया है, लड़के कक्षा में बैठे हैं। अब यहाँ पर लड़के, यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, लड़कों के समूह को दर्शाता है, तो लड़के हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार दूसरा दिया है, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। यहाँ पे भी पक्षी से पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो पक्षी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का अगला उदाहरण दिया है, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे विद्यालय शब्द दिया है। विद्यालय तो बहुत सारे होते हैं, उनकी पहचान उनके नामों से होती है। तो विद्यालय यह शब्द जो है पूरे विद्यालय के जाति का बोध कराता है, तो विद्यालय हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार चौथा उदाहरण दिया है, लड़का शहर में रहता है। अब शहर, यहाँ पर किसी शहर का नाम नहीं दिया है। शहर तो बहुत सारे होते हैं, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, अलग अलग शहरों का नाम है। तो ये शहर शब्द जो है, शहर जाति का बोध कराता है, तो हम कहेंगे शहर यह जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। परिभाषा देखेंगे, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, भाव या दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से हम इसे समझेंगे। पहला वाक्य दिया है, बुढ़ापे के कारण वह चल नहीं सकता है। बुढ़ापा यह एक शरीर की अवस्था है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, उसे हम छू नहीं सकते, उसे एहसास कर सकते हैं कि व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, हम अनुभव कर सकते हैं, तो बुढ़ापा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण दिया है, पंडित जी को क्रोध आ गया। यह क्रोध उनके भाव को उनके चेहरे पर प्रकट कर रहा है, तो क्रोध हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा उदाहरण दिया है, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान यह एक दोष रूपी भाव है
जिसे हम व्यक्ति के चेहरे पर बातचीत के दौरान हम पता कर लेते हैं। तो अभिमान यह दोष है, भाव है व्यक्ति का, तो अभिमान हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चौथा उदाहरण देखेंगे, राम सदा खुश रहता है। खुश यह एक गुण है, तो यह खुशी चेहरे पे झलकती है, तो खुश हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, जो हम अपने अनुभव के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के चेहरे पर जो खुशी है उसे हम महसूस करते हैं अपने उनके भावों के द्वारा, तो खुश हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तीसरा उदाहरण दिया है, अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा, विशेषण तथा क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है नौकर, नौकर संज्ञा है, ई प्रत्यय लगने से होता है नौकरी, तो नौकरी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। लड़ना, ई प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाता है लड़ाई। बच्चा, पन प्रत्यय जुड़ता तो हो जाता है बचपन। लिखना, इसमें ई प्रत्यय जुड़ता है तो हो जाता है लिखाई। इस तरह से भाववाचक संज्ञाओं को बनाया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से अनाज, तरल पदार्थ, धातु, वस्तु आदि का बोध होता है, बोध अर्थात ज्ञान होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा को नापा या तौला जाता है। उदाहरण देखेंगे, सोने से आभूषण बनते हैं। सोना यह धातु है जिसे हम वजन कर सकते हैं, हम उसे तौल सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया है, बिल्ली दूध पीने लगी। दूध यह द्रव्य है जिसे नापा जा सकता है, तो ये दोनों शब्द क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तीसरा उदाहरण दिया है, लड़की अनाज खरीद रही है। अनाज यह भी नाप तौला जा सकता है, तो अनाज हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा उदाहरण देखेंगे, लोहे से औजार बनते हैं। लोहा यह भी एक धातु है, उसे भी तौला जा सकता है, तो लोहा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा का पांचवा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब होता है दल, ग्रुप जिसे हम कह सकते हैं, जो वस्तु या व्यक्ति समूह को दर्शाता है उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखेंगे, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया प्राणी, प्राणी जब समूह में होते हैं तब वह समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, या वस्तु जब समूह में रहेंगे तो वह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब हम उदाहरण से इसे देखेंगे। उदाहरण दिया है, मेरा परिवार बड़ा है। अब परिवार एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है। परिवार में माता, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी, इन लोगों को मिलाकर बनता है परिवार। तो परिवार या समूह को दर्शाता है, तो परिवार हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा।
उसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया है, गुलदस्ता सुंदर है। अब गुलदस्ते में एक ही प्रकार के फूल नहीं है, यहाँ पर अलग अलग फूल दिखाई दे रहे हैं, जैसे गुलाब है, चंपा है, चमेली है, अलग अलग फूल है। तो उन फूलों को मिलाकर के गुलदस्ता बनता है। तो गुलदस्ता यह समूह को दर्शाता है। तो गुलदस्ता हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तीसरा उदाहरण दिया है, मेज पर चाबी का गुच्छा है। अभी गुच्छा शब्द से पता चलता है यहाँ पर एक चाबी नहीं दिया है, अनेक चाबियां हैं जो गुच्छे को दर्शाती है, समूह को दर्शाती है। तो गुच्छा शब्द हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। उसी प्रकार चौथा उदाहरण दिया है, भेड़ों का समूह चल रहा है। यहाँ पर एक भेड़ नहीं है, एक से अधिक है। तो यहाँ पर समूह को दर्शाने का कार्य भेड़ों द्वारा किया जा रहा है। तो समूह हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। होमवर्क के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं। आपको इन वाक्यों से संज्ञा के अलग अलग प्रकारों को छांटकर और उनके प्रकार भी आपको लिखना है। शब्द छांटना है और उसका प्रकार भी, संज्ञा के प्रकार भी आपको लिखने हैं। होमवर्क के लिए 5 वाक्य